तो सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम के डेली रिक्वायरमेंट की कि जो हमारे डेली रिक्वायरमेंट है कितनी होनी चाहिए। तो जो जो जिसकी डेली अलाउंस है वो है 1 ग्राम पर डे, यानी कि 1000 मिलीग्राम पर डे। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या बच्चों को दूध पिलाती हैं, बच्चों को, और जो लैक्टेशन वाली मदर्स हैं, उनके लिए ये 1500 मिलीग्राम पर डे आप कैल्शियम रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। और एक 70 साल के बाद जो है ये रिक्वायरमेंट फिर 1300 पर डे होती है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। फीमेल में बल्कि ये मेनोपाज 50 में हो जाता है, एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, तो बोन को डैमेज हो जाता है जिसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो फिर ये उस 50 के बाद ही 1300 मिलीग्राम पर डे उनको लेना चाहिए। ठीक है। और ऐसे ही प्यूबर्टी, जब बच्चों की ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ रही होती है, तो उस टाइम भी 1300 मिलीग्राम पर डे ही इसकी रिक्वायरमेंट होती है ऐसे बच्चों में। ठीक है। और इसका जो ब्लड में लेवल जो नॉर्मल है दैट इज़ 8 to 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर आप टेस्ट कराते हैं तो 8 से 10 ये आना चाहिए। अगर ये थोड़ा बहुत कम है तो कोई बात नहीं है, अगर ज़्यादा कम आ रहा है दैट मीन्स डेफिशिएंसी है आपको, और फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलकर इसका सप्लीमेंट या टैबलेट इसकी लेनी चाहिए। अब टैबलेट में जो है दो तरीके के सॉल्ट आते हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, एक कैल्शियम कार्बोनेट होता है और एक कैल्शियम सिट्रेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो खाना खाने के बाद लेना होता है, क्योंकि इसको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, अदरवाइज ये इसका एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं होता। और एंटासिड और आयरन के साथ इसको नहीं लेना चाहिए, वो आपस में जुड़ जाते हैं और फिर एब्जॉर्प्शन दोनों में से किसी का भी प्रॉपर नहीं हो पाता। सिट्रेट के साथ, कैल्शियम सिट्रेट के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको किसी भी टाइम ले सकते हैं, बस ये इसकी थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं दोस्तों सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज जो है वो क्या क्या होती हैं कैल्शियम की, जिससे हम कौन से फूड ऐसे हैं जिसमें कैल्शियम पाया जाता है। तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट तो यही हैं। अगर आप 1 ग्लास दूध लेते हैं तो इसमें 320 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम पाया जाता है। और ऐसे ही मिल्क प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें दही, लस्सी, छाछ। ठीक है, ये हो गया। पनीर आप ले सकते हैं। वेजिटेबल्स में पालक, ब्रोकली, और आपका सोयाबीन्स में और नट्स में भी है, और शिया सीड्स हैं, इसमें भी पाया जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स में अब ये बोन्स की, मसल्स की ग्रोथ में, बोन की ग्रोथ में ज़रूरत पड़ती है, इवन हार्ट मसल्स की फंक्शनिंग में, ब्रेन की फंक्शनिंग में काम आती है। तो उससे रिलेटेड इसके लक्षण आते हैं जब इसकी डेफिशिएंसी होती है। तो थकान रह सकती है, बदन में दर्द हो सकता है, खासकर बैक एक। ठीक है। और उनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, फ्रैक्चर आसानी से हो जाता है, नाखून आसानी से टूट जाते हैं, इनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और कन्फ्यूज़न वाली स्टेज आती है, और डिप्रेशन हो सकता है ऐसे पेशेंट को। अगर कैल्शियम ज़्यादा कम हो तो दौरा भी पड़ सकता है। और इसकी अब कॉजेज़ देखें तो ये कमी क्यों होती है, तो एक होता है विटामिन D3। इसके बारे में मैं थोड़ा सा भी आपको बता दूंगा, जो इसके एब्जॉर्प्शन में काम होता है। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, क्योंकि जो D3 की जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स है पर डे की, वो होती है 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। ठीक है। और इसका जो ब्लड टेस्ट अगर आप कराते हैं तो वो 30 से ऊपर होना चाहिए। अगर 30 से नीचे जा रहा है तो फिर आपको टैबलेट लेना पड़ेगी, और वो होती है, अगर नॉर्मली आप एक सेफ लिमिट रखना चाहते हैं तो आप इजीली 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वीकली ले सकते हैं 8 हफ्ते तक। फिर इसको आप मंथली कर सकते हैं, सालों तक भी कोई दिक्कत नहीं है, मंथली आप ले सकते हैं अगर आपको इसकी डेफिशिएंसी आती है तो एक तो D3 की डेफिशिएंसी हो गई, और दूसरा आपकी जो सबसे बड़ी कमी रहती है कि वो आपका जो डेली इनटेक है वो कम रहता है, आप इसको प्रॉपर खाते ही नहीं हैं। ठीक है। इसकी जो क्वांटिटी आपको, जो इस मिनरल की आपको चाहिए होती है 1000 मिलीग्राम पर डे, वो आप ले नहीं पाते हैं। अब उसके वो लेते हैं या नहीं ले पाते हैं, और अगर लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जैसे इसमें मेल एब्जॉर्प्शन हो जाता है, सब लूज मोशन के थ्रू बाहर आ जाती हैं, कुछ वीट एलर्जी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। जब आप दूध ले ही नहीं पाते हैं, जब आप दूध ले ही नहीं पाएंगे, ऐसे प्रोडक्ट नहीं ले पाएंगे, तो फिर उसमें चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है। एक कंडीशन होती है हाइपोपैराथायराइडिज्म, जो हार्मोन होता है एक पैराथायराइड, जब उसकी कमी होती है तो ये कैल्शियम की भी कमी साथ में हो जाती है इस कारण से। कुछ मेडिसिन भी इसकी कमी कर सकती हैं, जैसे फेनेटोइन होती है जो नॉर्मली दौरा पड़ने में दी जाती है, किसी को दौरे पड़ते हैं तो जब भी उससे भी ये, उस मेडिसिन से भी ये इसकी कमी हो सकती है। कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन होती हैं, जैसे कि स्टेरॉइड मेडिसिन जो कि लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, जो कुछ कंडीशन में दी जाती हैं, वो मेडिसिन भी कैल्शियम की कमी कर सकती हैं। ठीक है। और कुछ और अलग बीमारियां पैनक्रेटाइटिस में भी हो सकता है। तो ये इतनी कॉमन नहीं है, कॉमन तो आपका यही है कि इनटेक
आपका कैल्शियम का कम हो रहा है या D3 की कमी हो रही है। D3 की कमी इंडियंस में बहुत ज़्यादा होती है। तो अब ये D3 कहाँ पाया जाता है? वैसे तो ये अलग से टॉपिक है, इसकी कमी बहुत कॉमन होती है क्योंकि हमारी ये बनता है स्किन में है, यूवी रेस के थ्रू, सन रेस के, और सन रेस भी चाहिए होती हैं दोपहर 11 बजे के बाद, वो हम ले नहीं पाते हैं। ऊपर से डार्क स्किन होती है, जो यूवी रेडिएशंस होती हैं वो डार्क स्किन की वजह से प्रॉपर पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, तो फिर वो D3 प्रॉपर बन नहीं पाता और डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो ये एक अलग से टॉपिक है, इस पर अलग से वीडियो में बात करेंगे। तो अभी आप समझ लीजिए कि ये D3 30 से ऊपर होना चाहिए और इसकी रिक्वायरमेंट 400 से 800। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा टॉपिक कैल्शियम की डेफिशिएंसी के बारे में, क्योंकि कैल्शियम की से वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, दिमाग की फंक्शनिंग के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप चाहते हैं ऐसी वीडियो आपको मिलते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी कोई मैं नई वीडियो डालूँ तो। ठीक है, बाकी दोस्तों खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। जय हिंद दोस्तों।